लगातार बदलते मौसम के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप अब अजमेर जिले में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां संक्रमित रोग आई फ्लू तेजी से फैल रहा है, तो वहीं सर्दी जुकाम के रोगी जेएलएन अस्पताल में बहुतायत से देखे जा रहे हैं। इसी बीच चिकित्सकों ने आई फ्लू से संबंधित भ्रांतियों को दूर करते हुए मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सावधानियों के संबंध में उपाय बताए हैं। देखिए, अभी मौसम थोड़ा सा गड़बड़ तो है क्योंकि बरसात है, उमस है, कभी गर्मी है, कभी थोड़ा हल्की ठंड है। और इसमें चेंजिंग मौसम में, बदलते मौसम में बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा होता है। विशेष रूप से वायरल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। और वायरल डिजीज़ का एक अभी आप सब लोग चर्चा कर ही रहे हैं। इसमें तो एक कंजंक्टिवाइटिस है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, आँखें आने की बीमारी जो हम कह रहे हैं, वो सबको, बहुत सारे लोगों को हो रही है। और जिस तरीके से हमने कोरोना में देखा था कि कंजंक्टिवाइटिस भी उसी तरीके से फैलती है। कोरोना भी एक से दूसरे का इन्फेक्शन था जो कि आपस में संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से होता है। इस तरीके से कंजंक्टिवाइटिस भी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से होती है। लेकिन एक जो कंसेप्ट है ना कि सब आपने मुझे देखा और मैंने आपको देखा, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ एक से दूसरे के मिलने से नहीं होता। अगर मैंने आपसे शेक हैंड किया, मैंने आपसे हाथ मिलाया और फिर मैंने उसी हाथ से अपनी आँख में हाथ लगा लिया, तो मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगी। किसी भी अननोइंगली आँख में खुजली कर लिया, ऐसे कर लिया, आँख के टच में अगर संक्रमण आएगा तो संक्रमण होगा, वरना नहीं होगा। कंसेप्ट ये कि साहब मैंने उससे मिला था, उसने मेरी आंखों में देखा और मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो गई, ये बिल्कुल गलत है। हम वही बात जो कोरोना में थी कि जैसे कोरोना में हम अपने नाक और मुंह को ढक के रखते थे, कंजंक्टिवाइटिस में हमारे हाथों को हमें आपसे साफ़ रखना है। और कभी भी ध्यानपूर्वक याद रखें कि हाथ आँखों में नहीं लगाएं। अगर लगाएं तो 2 बार साबुन से धो के उसके बाद लगाएं, चाहे आप खुद संक्रमित हों, चाहे दूसरा संक्रमित हो, नहीं हो। शेक हैंड करने की जो प्रक्रिया है, हाथ मिलाने की प्रक्रिया, हमें कम करनी चाहिए। नहीं करें तो अच्छा है, नमस्कार करने से काम चलाएं। दूसरी जो है, खांसी जुकाम भी काफ़ी बहुतायत में हो रहा है। उसका भी कारण वही है कि हम एक दूसरे से फिर खांसते हैं, थूकते हैं, छींकते हैं। खांसते वक्त हम मुंह पे हाथ नहीं लगाते, मुंह पे कपड़ा नहीं लगाते और एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो दूसरा जो बीमारी इन दिनों हम देखने में आ रही है वो यही है। और बचाव, इन सब बीमारियों में बचाव सबसे अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ ये वायरल डिजीज़ हैं, सामान्यतः 3 से 5 दिन, कभी कभी 7 दिन में ठीक हो जाती है। इसके लिए कोई विशेष दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई विशेष तकलीफ़ हो तो निश्चित रूप से डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा लेनी चाहिए। ये मैंने देखा, अक्सर के जाते हैं दवा, मेडिकल भैया दवा दे दे, जुकाम की दवा दे दे, खांसी की दवा दे दे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आप अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं और साथ ही साथ सोसाइटी का भी नुकसान कर रहे हैं। सोसाइटी का, आप स्वयं का नुकसान तो ये कर रहे हैं कि अननेसेसरली एंटीबायोटिक खाते हैं, क्या पता उनकी ज़रूरत है कि नहीं है। क्या डोज़ आपको जो लेनी चाहिए वो पूरी नहीं ले पाते हैं, कम लेते हैं या फिर ज़्यादा ले लेते हैं। हम जो देखते हैं, वज़न के हिसाब से दवा देते हैं, उम्र के हिसाब से दवा देते हैं, उसकी पुरानी बीमारी के हिसाब से दवा देते हैं। लेकिन मेडिकल वाला नहीं समझता इतनी सभी चीज़ों को। वो तो भाई ये 2 गोली ये ले ले, 2 ये ले ले, 2 ये ले और खा, और आप 1-2 दिन में लगता है ठीक हो गए, फिर वापस कॉम्प्लिकेशन होता है जब डॉक्टर के पास भागते फिरते हैं। तो एक तो ये बिल्कुल कभी नहीं करें, मेडिकल वाले से दवा नहीं लें। सरकारी अस्पतालों में हर चीज़ फ्री है, कभी भी आप आएँ। हम इमरजेंसी फ्री है, सब दवाइयाँ फ्री हैं, जांचें फ्री हैं, डॉक्टर फ्री है, सब फ्री है। तो क्यों परहेज़ है डॉक्टर को दिखाने में, मुझे नहीं समझ में आता। तीसरी बीमारी इन दिनों जो हम देखने में आ रही है हमारे पास में, लोग पॉइजनिंग के बहुत आ रहे हैं। पॉइजनिंग के और स्नेक बाइट के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। पॉइजनिंग मतलब जो जहर खुरानी जिसको बोलते हैं। जहर खुरानी 2 तरह की होती है, या तो आपने खुद जहर खाया या आपको किसी ने जहर दिया। इन दिनों पता नहीं कुछ अवसाद, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादा है लोगों के मन में, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। अभी भी आज हमारे वार्ड में कम से कम 7 मरीज पॉइजनिंग करके भर्ती हुए हैं कल। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। मन को शांत रखना हमको सीखना चाहिए। हर चीज़ भगवान के मुतालिक होती है। अगर हम विश्वास करते हैं, कोई परम सत्ता पे विश्वास करते हैं, तो उसके मुतालिक होती है हर चीज़। अगर हम अपने हाथ में लेने लग जाएंगे तो हमें नुकसान ही होने वाला है। और अगर जो दूसरी बात हम जो देख रहे हैं, स्नेक बाइट के पेशेंट आ रहे हैं। जो खेती वाले मरीज़ हैं वो खेती करते हैं और वहाँ सांपों के बिलों में पानी भर गया, फिर सांप सतह पर आ गए और लोगों को काटना शुरू कर गए। तो हमें इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। खेती करने वाले लोग जो हैं वो इंसेक्टिसाइड का, जो कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कुछ स्मार्टनेस में मुँह पे ढाटा नहीं बांधेंगे, कपड़ा नहीं बांधेंगे, हाथ में ग्लव्स नहीं पहनेंगे, और फिर वो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। फिर वो उनको पॉइजनिंग हो जाती है, फिर वो वार्ड में भर्ती होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को जान
से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों खेती करते वक्त अगर आपने कीटनाशक वगैरह डाल रहे हैं तो अपने शरीर को ढंग से ढक के रखें, मुंह को, नाक को, हाथ को, कान, आँखों को ढक के रखें, गॉगल्स पहने, हाथों में दस्ताने पहने, और ये प्रयोग करने के बाद में हाथ मुंह अच्छे से धोएं साबुन से, उसके बाद ही कोई चीज़ खाने के लिए। मैंने ये भी देखा है कि जिस डिब्बे में कीटनाशक घोला उस डिब्बे में उसको ज़रा हल्का सा धोया और उससे पानी पी लिया और उसको हाथ का, निश्चित रूप से आपको पॉइजनिंग होनी है, नुकसान होना ही है। तो इस तरह की लापरवाही, छोटी छोटी लापरवाहियाँ करते हैं और जान पे बनाती है, पीछे परिवार दुख पाता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़राब बात है।